कैसे है दोस्तों जब भी बिजनेस करने की कोई भी बात आती है तो सिंधी लोगों की बिजनेस स्किल्स सबसे ऊपर आती है। सभी लोग जानते हैं कि सिंधी लोगों को बिजनेस की बहुत ही बढ़िया समझ होती है और इसका कारण यह होता है कि उन लोगों में कुछ ऐसी काबिलियत होती है जो दूसरे लोगों में नहीं होती और यही काबिलियत उन्हें सफल बनाती है। वो काबिलियत की बात करें तो वो है 5 ऐसी बातों से बिल्कुल नहीं डरना जो कि हम जैसे आम लोगों को बहुत ज्यादा डराती है। मुझे ये बात एक सिंधी व्यापारी से सीखने को मिली थी और आज वही सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह 5 साल पहले की बात है और तब मैं देहरादून में एक किराने की एक दुकान पर काम करता था। मेरी कई जिम्मेदारियां थी, उनमें से एक जिम्मेदारी किराने के बाजार से किराने की आइटम्स खरीद कर लाना होती थी। किराने के मार्केट में हर कम्युनिटी के लोगों की दुकानें थी और मैं करीब 30 दुकानों से अलग अलग तरह की आइटम्स खरीदा करता था और इनमें से 4 दुकानदार ऐसे थे जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। इन दुकानदारों में से 2 गुजराती थे, एक पंजाबी था और एक सिंधी था। मैं अपनी किराने की खरीदी के लिए अलग अलग लिस्ट बनाकर जाता था और हर दुकान पर लिस्ट दे देता था। इस खरीदी की शुरुआत में गुजराती व्यापारी की दुकान से किया करता था और आखिर में जनरल आइटम जैसे कि सनस्क्रीन, लोशन, क्रीम्स और ऐसे सामान खरीदता था जो सिंधी व्यापारी की दुकान होती थी। एक दिन मैं खरीदी करने के लिए लेट हो गया था और उस दिन बहुत बारिश भी हो रही थी तो बाजार में काफी शांति थी और मैं अपनी खरीदी पूरी करके अपना सामान लेकर सिंधी अंकल की दुकान पर पहुंचा। मेरी लिस्ट के मुताबिक उन्होंने मेरा सामान भी निकाल लिया था, लेकिन बारिश ज्यादा थी तो मैं वहीं रुक गया और उस टाइम सिंधी अंकल के पास कोई काम नहीं था तो मैं उनसे बात करने लगा। वो मुझे काफी लंबे समय से जानते थे। उन्होंने मुझे छोटे से बड़ा होते हुए देखा था क्योंकि मैं किराना बाजार में 10 साल की उम्र से जा रहा था और शायद इसीलिए उनके हृदय में मेरे लिए थोड़ा बहुत स्नेह का भाव भी था। हम बात करने लगे। बात करते करते अचानक से धंधे की बात आई और मैंने ऐसे उनसे एक सवाल किया जो कि मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है और उसके बाद अंकल ने जो जवाब दिया था वो भी मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। हुआ ये था कि थोड़े टाइम पहले ही उन्हें अपनी जमी जमाई दुकान को छोड़कर किराने के बाजार में ही दूसरी जगह पर दुकान लेनी पड़ी थी। तो बातों बातों में मैंने उनसे पूछ लिया कि अंकल, आपको अपनी दुकान छोड़कर दूसरे कोने पर दुकान लेनी पड़ी है, आपको डर नहीं लगता है कि आपके ग्राहक दूसरों के पास चले जाएंगे? उस टाइम उन्होंने मेरी तरफ देखकर बड़ी शांति से कहा, बेटा, सिंधी व्यापारी हमेशा सफल होते हैं क्योंकि वो निडर होते हैं। उस वक्त मेरे चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क साफ साफ दिख रहा था तो उन्होंने कहा, रुक, समझाता हूँ। उन्होंने कहा, डरते सब है लेकिन सिंधी व्यापारियों में ये 5 डर कभी नहीं होते और ये 5 तरह के डर है। कंपटीशन का डर, नुकसान का डर, कस्टमर ना होने का डर, बिजनेस फेल होने का डर और बदनामी का डर। मुझे उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया और कहा, देख, जब लोग कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनको ये डर लगता है कंपटीशन का। लोग एक दुकान खोलने के पहले सोचते ये है कि यहाँ तो पहले से बहुत सारी दुकानें हैं तो मैं अपनी दुकान कहीं और खोल लेता हूँ। लेकिन सिंधी व्यापारी इस बात से डरता नहीं है, वो इस बात से खुश होता है क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ तो पहले से बहुत सी दुकानें हैं, सभी दुकानें चल रही है, मतलब इस जगह धंधा अच्छा मिलेगा तो अपने धंधे की शुरुआत यहीं से करते हैं और जब पैसे आने लगेंगे तो अपने धंधे को और ज्यादा बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, कहीं दूसरी जगह ले जाने के बारे में सोचेंगे। आम लोगों को धंधा शुरू करने से पहले नुकसान का डर भी होता है और धंधा शुरू करने के बाद भी नुकसान का डर बना रहता है, लेकिन सिंधी व्यापारी इस बात से नहीं डरता। सिंधी व्यापारी हमेशा फायदे के बारे में सोचता है, वो नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। सिंधी व्यापारी अपनी पूरी ताकत इस बात पर लगाते हैं कि धंधे में प्रॉफिट कैसे कमाए और ये जो डर है वही बहुत से लोगों को धंधा करने ही नहीं देता। अब तीसरे डर की बात करते हैं। सिंधी व्यापारियों में कस्टमर ना होने का डर बिल्कुल नहीं होता। सिंधी व्यापारी कोई भी धंधा शुरू करने से पहले यह मानकर चलते हैं कि मैं कचरा भी बेचूंगा तो भी कोई ना कोई तो कचरा खरीदने भी आ ही जाएगा क्योंकि किसी को तो कचरे की भी जरूरत होगी ही। धंधे में ये हो सकता है कि कस्टमर कम मिले या फिर ये हो सकता है कि कस्टमर को अपने पास तक लाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़े, लेकिन कस्टमर नहीं आएंगे ये डर सिंधी व्यापारियों को बिल्कुल नहीं होता क्योंकि जिसकी जरूरत लोगों को होती है सिंधी व्यापारी वही धंधा करता है। कोई भी धंधा शुरू करने से पहले आम लोगों में ये भी डर होता है कि धंधा फेल हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सिंधी व्यापारी कभी बिजनेस के फेल होने के बारे में सोचते ही नहीं और उन लोगों को ये चिंता बिल्कुल नहीं होती है कि बिजनेस फेल हुआ तो वो बर्बाद हो जाएंगे। वो हमेशा ये मानकर चलते हैं कि मेरा धंधा मुझसे है, मैं मेरे धंधे से नहीं हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर मेरा धंधा फेल हो भी गया, अगर मेरा धंधा बिल्कुल भी नहीं चला तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके धंधा शुरू कर लूंगा और ये बिजनेस नहीं कर पाया तो कोई और बिजनेस कर लूंगा। लेकिन सिंधी व्यापारी को बिजनेस फेल होने का डर कभी नहीं होता, इसलिए वो सफल भी होते हैं। अब 5वें डर की बात करते हैं, वो है बदनामी का डर।
जो सिंधी व्यापारियों के दिल में बिल्कुल नहीं होता। ये लोग किसी भी तरह की बदनामी से नहीं डरते। बहुत से लोग हमेशा इस बात से डरते रहते कि लोग क्या कहेंगे, और यही रीजन है कि कभी भी वो अपने बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। लेकिन सिंधी व्यापारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कहेंगे। सिंधी व्यापारी के दिल और दिमाग में इस बात का डर नहीं होता कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। उन लोगों को ये चिंता नहीं होती कि धंधा फेल हो गया तो लोग उन पर हंसेंगे। सिंधी व्यापारी इस तरह की बदनामी से कभी नहीं डरते, और यही रीजन है कि वो सफल होते हैं। उसके बाद अंकल ने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा अगर तू कभी खुद का बिजनेस शुरू करे तो ये 5 डर अपने दिल से बाहर निकाल देना, तो कभी फेल नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास कुछ बोलने के लिए था नहीं, तो मैं चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद थोड़ी देर में बारिश भी रुक गई, तो मैं अपना सामान लेकर निकल गया। फिर उस बारे में मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, लेकिन उस बात को मैं कभी भूला भी नहीं। और उसके करीब 10 साल बाद मैंने मैकेनिकल का एक्सपीरियंस लिया, और उसके बाद जब अपना खुद का बिजनेस शुरू किया तो मेरे दिल और दिमाग में वो 5 डर बिल्कुल नहीं थे। और पिछले 5 सालों में जो भी कुछ कर पाया हूँ वो 5 डर ना होने के कारण ही कर सका हूँ। आज जब मैं दुनिया भर के बड़े बड़े सफल बिजनेसमैन की लाइफ को पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जो भी लोग बिजनेस में सफल हुए उनको ये 5 डर कभी नहीं रहे। और ये रूल्स सिर्फ छोटी दुकानों पर ही नहीं, बड़े से बड़े बिजनेस पर भी लागू होते हैं। हम देखें तो छोटी दुकान हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, दोनों ही जगह पर कंपटीशन होता ही है। दुनिया के सफल बिजनेसमैन कभी भी किसी तरह के कंपटीशन से नहीं डरते। वो जानते कि अगर उन लोगों ने कुछ नया शुरू करा और वो अपने आप में यूनिक है, जो कि 0 to 1 है, तो भी उसमें दूसरे लोग आएंगे और वो दूसरे लोग कंपटीशन को क्रिएट करेंगे। इसी कारण से बिजनेस में सफल होना है तो आप उसे अपनी ताकत बनानी होगी, और तभी आप सफल हो पाएंगे। आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ सकता हूँ, तो ये मैंने जान लिया है कि जो आप सोचते हैं वो बढ़ता ही है, और अगर आप नुकसान के बारे में सोचेंगे तो वो बढ़ेगा, और अगर आपने अपना फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर लगाया तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। दुनिया भर के सभी सफल बिजनेस विजिटर्स, बिजनेस ओनर्स और सफल सीईओ अपना पूरा फोकस सिर्फ फायदे पर लगाते हैं, और उनको उसका फायदा भी मिलता है। अभी के टाइम में दुनिया भर के स्टार्टअप की सफलता को देखकर यही समझ आता है कि कस्टमर ना होने का डर सिर्फ मन का एक वहम है। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट्स है या फिर आप अच्छी सर्विस दे रहे हो तो लोगों को इसकी जरूरत हमेशा रहेगी। तब लोग हमेशा आपके पास ही आएंगे और आपको कभी भी कस्टमर ना होने की चिंता नहीं रहेगी। अभी बात करते हैं बिजनेस के फेल होने के डर की। तो स्टीव जॉब्स की बात कर ले, या बिल गेट्स की बात कर ले, या जैक मा की बात कर ले, या फिर इलॉन मस्क की बात कर ले, हम किसी भी सफल बिजनेसमैन की बात कर ले, उन्हें सफल होने से पहले असफलता मिली ही है। उनके बिजनेस भी फेल हुए थे, लेकिन वो फेल नहीं हुए थे। वो जानते थे अगर उनका बिजनेस फेल होगा तो भी वो सफल हो ही जाएंगे, और यही वजह थी कि उनके दिल में बिजनेस फेल होने का डर बिल्कुल नहीं था, और इसीलिए वो सफल भी हुए। अब आखिरी डर की बात करते हैं, वो है बदनामी का डर। आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी बिजनेस ओनर्स को बदनामी का डर होता ही है, और यही एक डर उनको सक्सेसफुल होने से रोकता है। और यह बदनामी का डर इसलिए होता है कि वो सोचते हैं कि मैंने कोई काम करा तो लोग क्या कहेंगे, मैंने कोई काम नहीं करा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे पड़ोसी और मेरे रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे। और ये डर उनको कभी सफल नहीं होने देता। पर अगर आप सफल इंसानों को देखेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि सफल लोगों को यह डर नहीं होता। गौतम अदानी को यह डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे और वो सफल बिजनेस शुरू कर पाए। जैक मा को यह डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे और वो सफल हुए। स्टीव जॉब्स को यह डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, उस वजह से एप्पल जैसी बड़ी कंपनी बन पाई। जेफ बेजोस ने जब ये सोचा था कि वो दुनिया भर का सामान ऑनलाइन बेचेंगे तो लोगों ने उनका मजाक बनाया था, लेकिन अगर वो इस मजाक या बदनामी से डर गए होते तो अमेज़न होता ही नहीं। अगर हेनरी फोर्ड बदनामी से डरे होते तो शायद कभी सस्ती कारें बन ही नहीं पाती। सफल लोगों की ये लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन यह तय है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको कंपटीशन का डर, नुकसान का डर, कस्टमर ना होने का डर, बिजनेस फेल होने का डर और बदनामी का डर अपने दिल से निकालना ही होगा, और तभी आप बिजनेस कर पाएंगे और उसमें सफल हो पाएंगे। यहाँ मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको इन 5 डर से दूर रहना ही होगा, और तभी आप अपने बिजनेस में सफल हो पाएंगे। मुझे इस नियम ने बहुत ही फायदा दिया है, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल लाइफ स्टेप्स को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करता रहता हूँ जो आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।